अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। पाकिस्तान एयरफोर्स की गर्ल्स को कॉल्स आनी शुरू हो चुकी हैं और हमारी काफ़ी गर्ल्स को कॉल हो चुकी हैं, लेकिन वो गर्ल्स कोई है फैसलाबाद की और एक लड़की है बिहाड़ी की। उसे 5 दिन पहले कॉल आई है, उसने फॉर्म लेके जमा करवाया है और इस तरह काफ़ी। अब कराची की जो गर्ल्स हैं उनमें से एक लड़की का नाम मुझे याद हो गया, उसका नाम है सरताश। ज़रताश नाम मुझे इसलिए याद हो गया क्योंकि उसने मुझे कॉल्स ही इतनी ज़्यादा की हैं कि मुझे नाम ही याद हो गया उसका, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पर स्टूडेंट है इरिश खान, उसका भी नाम याद हो गया और काफ़ी। अब गर्ल्स के काफ़ी क्वेश्चन ये हैं कि सर क्या लाहौर और कराची वाले सुतेले हैं? क्या इनमें से कभी किसी को कॉल नहीं आ पाएगी? क्या ऐसा कुछ होगा? अब हम बीच में कुछ बातें भी लेके चलते हैं। एक लड़की है जिसका ताल्लुक है वजीराबाद से। उसने कहा कि मेरे लिंक्स हैं एक जगह पर, मैंने वहाँ से रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकल में फेल हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि फिजिकल में तो मैं पास हूँ। तो बेचारी मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा जी आप फिजिकल में फेल हैं। उन्होंने कहा जी आपको एसबी की कॉल नहीं आएगी, जिससे कॉल आनी थी आपके इलाके में वजीराबाद में, उन्हें कॉल आ गई, अब आपको कॉल नहीं आएगी। उन्होंने कहा फिजिकल में तो मैं ऑलरेडी पास हुई थी, मैं तो वहाँ पर थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्या पास हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस राइट, और क्या है, क्या उसे कॉल आएगी नहीं आएगी, क्या ये सच थी झूठ थी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आपसे शेयरिंग करेंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट से जो फिजिकल टेस्ट देने गई थी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नाम और शहर का नाम कुछ भी बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माइक है आपके पास? लगा दिया, ठीक है। अच्छा गुड़िया, मुझे सिर्फ ये बताएं आप फिजिकल में क्या हुआ था? सर फिजिकल में कोई 400 से 450 स्टूडेंट्स थे सुनो गौर से। और पहले बैच में 400 से 450। पहले बैच में उन्होंने 40 नजर भी नहीं आओगे वहाँ पे। 40 स्टूडेंट्स भगाए। उन्होंने देखा कि काफी कम है, फिर उन्होंने 60 कर दिए। फिर जो मेरा राउंड 3 में था, तो फिर 80 या 90 स्टूडेंट्स थे। तो धक्के भी दे रही होंगी एक दूसरे को? नहीं दे रहा था। लड़कियां शरीफ होती हैं, लड़के धक्के देते हैं। और नहीं आती शरीफ? सर सेकंड बैच में सिर्फ सारे उस दिन जो जितनी भी लड़कियों की रनिंग हुई है, सिर्फ एक लड़की थी जिसने 9 मिनट में की थी। अच्छा। और दूसरी लड़की थी, शायद हमारे बैच की थी, राउंड की थी या फर्स्ट राउंड की थी, उसने 9.5 मिनट में की थी। बाकी सबकी 10, 12, 13, 14 मिनट में हो रही थी। और वो सिर्फ फॉर्म के पीछे यही लिख रहे थे कि आपके इतने मिनट्स में हुई है, पास फेल का कुछ भी नहीं बताया। प्रॉब्लम, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रनिंग पास किसकी होती है? लड़कों की 1.5 किलोमीटर क्लियर करना होता है 7 मिनट में, 6 मिनट लास्ट होते हैं। और लड़कियों की क्लियर करना होता है 9 मिनट में, 9 उन्होंने कहा था, और 8 लास्ट होती है। तो आप में से वो तमाम गर्ल्स, पहले तो गिलास पानी के रखो पास, रख लिया। उसके बाद सांस लो बड़े बड़े। उसके बाद सच सुनना बर्दाश्त करो। थोड़ा सच कड़वा होता है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि सुनने के बाद शायद आप मुझे बुरा भला भी कहो, सर जी क्या बोल दिया जुबान से आपने। मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है तो तमाम गर्ल्स को एसवी की कॉल्स नहीं आएंगी जिनका टाइम 9 मिनट से अबव किया था। और जब वो फोन करके पता करेंगी तो उसकी रीजन सिर्फ एक ही बताई जाएगी कि यू आर फेल इन द फिजिकल टेस्ट। सर कराची सेंटर में जो रनिंग आपके कितने मिनट में हुआ था? 13। टूट गया दिल ये नहीं। अब अगला क्वेश्चन, कॉल आ जाएगी, ठीक है सर जो कराची सेंटर क्या में आपके उस पे पास लिखा था उन्होंने? टाइम लिख रहे थे ना? टाइम, वो भी बैक साइड पे। जिस लड़की ने पता लगाया पूछा, मैं ऑन दी कैमरा आपको नहीं बता सकता। आपकी आंखों में आंसू आ गए? नहीं हो रहे उस आंख में आ गए। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, पूछना बढ़िया। वहाँ सामने से पानी ला के पिलाओ। मेरे पास है? पहले पानी पियो। अच्छा मैं आप लोगों को रुलाऊं मुझे दुख नहीं होता, लेकिन कोई और रुलाए मुझे बहुत दुख होता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, गर्ल्स बॉयज सबको दिल से चाहता हूँ, सबकी कामयाबी में चाहता हूँ। लेकिन मेरे से एक चीज़ नहीं होती, इसके 7 साल से नहीं हो सकी। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, नहीं होता। चाहे तुम गोजरा से आई हो, चाहे तुम कराची से आई हो, चाहे तुम फैसलाबाद से आई हो, मेरे से ये काम नहीं होता। झूठा मक्खन मेरे से नहीं लगता। रुला देता हूँ, दिल तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ।
हुआ कि आप सुनो कहानी में प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि इन्हें कहना चाहिए था कि जो 6-8 मिनट के बाद आएगी उसकी रस्सी खींच लेते। उन्होंने कहते कि तुम हो गए फेल। क्या हो गए? क्या हो गए? फेल हो गए, ताकि उन्हें उम्मीद ही ना रहती, ना रहती। अब उन्होंने टाइमिंग लिख लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फैसलाबाद वो सिंध की जिस लड़की को कॉल आई है ISSB की, उसने भी जो रनिंग कंप्लीट की थी वो 11 मिनट में की। किसमें की थी? 11 मिनट में। उसकी भी 9 मिनट की नहीं थी, तो उसे कैसे कॉल आ गई? नाम नहीं बोल रहा क्योंकि आप पहचान लोगे, आपने अक्सर मेरे साथ उसे देखा है वीडियोस में। इसका मतलब ये है कि जिनकी 13 मिनट में हुई है कॉल उन्हें भी आ सकती है। कराची में भी जिन लड़कियों की 9 मिनट से ऊपर हुई है ना, उन्होंने सबको रेफर फॉर्म दे दी। हमें नहीं दिया, लेकिन कराची में रेफर फॉर्म मतलब? रेफर फॉर्म जिस तरह मेडिकल में देते हैं, कोई इशू अगर उन्हें थोड़ा डाउट हो तो उन्होंने रनिंग के बाद उन्हें रेफर फॉर्म दे दी। उन सबने जमा करवाया? आप लोगों को नहीं दिया? नहीं, हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की रनिंग क्यों नहीं, कोई इशू होगा, इसलिए उन्होंने रेफर फॉर्म दिया। अच्छा, अब देखें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अब आप लोगों को कॉल आएगी नहीं। अब देखें, हम आते हैं दिल को नहीं तोड़ते, मे भी कॉल आ जाए, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, 25 नवंबर तक अगर आपको कॉल नहीं आ पाती मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, फिर आप जो है ना बाद में ट्राई करें कहीं और डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट गोल्स को छोड़ना नहीं है। साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। समझ आ रही बेटा? हिम्मत नहीं छोड़नी। हार जीत होती है, स्ट्रगल, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। किसी तरफ से होती हैं? अल्लाह की तरफ से। हम बहुत चांद लगाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन चीजें नहीं हो पाती। और पेरेंट्स को भी सच बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे कॉल्स आएंगी नहीं आएंगी, फिजिकल में ये हुआ था, मेरा ये टाइम था, मुझे लगता है कि टाइम मेरा डाउन था, काफी ज्यादा डाउन था, इतना डाउन होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर कॉल आ जाती है तो बेस्ट है। अब लाहौर से और कराची से किसी को भी कॉल नहीं आई, क्वेश्चन तो ये उठता है कि लाहौर से कराची से कॉल क्यों नहीं आई? आप इंजीनियरिंग ब्रांच में है ना, GD पायर वालों को कॉल्स ना आए तो समझ आती है क्योंकि उनकी सीट सबसे कम होती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को कॉल्स ना आए उसके लिए काफी ज्यादा मसला होता है। उसके लिए काफी ज्यादा क्या होता है? मसला होता है कि उन्हें कॉल्स आनी चाहिए, उनको बैठ जाना चाहिए। अब वो तमाम गर्ल्स मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद दिल तोड़ देंगी, कहेंगी हमें कॉल नहीं आएगी, ये नहीं होगा, बोलने का। अरे बेटा, ये मेरी अपनी राय है, इसका किसी इदारे से कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप तैयारी फुल रखें और 25 नवंबर तक वेट करें। अगर 25 नवंबर तक आपको कॉल आई थी, अब मैं 25 नवंबर तक का क्यों कह रहा हूँ, 25 नवंबर तक का मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ। एक मिनट सिर्फ वेट करें आप लोग भी। गुड़िया, अलीबे लिखनी है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, जितने जितने नंबर आ जाए। फिर एक लाइन आपने छोड़ देनी है, फिर बाकी अल्फाज लिखने हैं यहाँ से, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखनी है, क्योंकि ये उसके नीचे नीचे लिखेगा। समझ आएगी बात? ये मेंटेन करना, मैं इतना ये काम कर रहा हूँ। समझ आ गया ना? बस एक कोले हैं, बस चार बहुत है। उसके बाद ये लाइन छोड़ दी है ना, ये छोड़ दी, यहाँ से लिखना है। समझ आ गया? और पूरी अलीबे नहीं लिखनी, बस यहाँ तक 1 2 3 लाइनें बना देना जहाँ तक आए। ठीक है, जहाँ तक दाल दाल भेड़ तक जहाँ तक भी है। अच्छा, अब देखते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको कॉल्स आएंगी। पहले दिल तोड़ दिया, अब सुनो, कॉल्स आएंगी। क्यों कॉल्स आएंगी? क्योंकि 20 नवंबर के बाद इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं AFNS वालों के फाइनल, और 24 नवंबर से बाद से मेरे ख्याल से गर्ल्स की SSB स्टार्ट होंगी। सर फर्स्ट बैच 16 से जा रहा है। 16 से जा रहा है फर्स्ट बैच। ये फिर रोएगी बहुत ज्यादा आज, है ना? बच्चों को बहुत रुलाता हूँ, है ना? और जो कैमरे को उस तरह वो भी रो रहे होंगे कुछ, है ना? बच्चों मेरी बात सुनो, 25 नंबर तक वेट करो, कॉल आ गई, ठीक है, नहीं आई
तो नहीं आएगी, और ना आने की वजह क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आप पास ही नहीं, आप फेल हैं। क्या है? फेल है। आप लोगों की भी दिल तोड़ूंगा बेटा, परेशान ना। अब क्या करें, अगर कॉल नहीं आती, एज लास्ट थी, लास्ट चांस था, गुजर गया। मामा की बहुत ख्वाहिश थी, बाबा की बहुत ख्वाहिश थी, घर जाना, जहाँ पे बैठना, दो निफल अदा करना, जो मैं करता हूँ उस्ताद, ये फॉलो करते हैं ना आप लोग, ये फॉलो करते हैं ना, तो मैं ये फॉलो भी से करो। मैं हर हार के बाद दो निफल अदा करता हूँ। कितने? दो निफल अदा करने, शुक्राने। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये कॉल नहीं आई, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये जॉब नहीं मिली। फिर देखना अल्लाह का करिश्मा। फिर देखना अल्लाह का करम। एक बार रच के रो लो बेटा, परेशान ना होना, कॉल आएगी इंशाल्लाह। तो जो से मैं क्या कहूँ, तो बच्ची बेचारी रो रही है, ठीक है। और आप लोग भी जैसी बात है, एक ये अकेली थोड़ी है, हज़ारों की तादाद में गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो वैसे अटैच हैं, काफ़ी लोग हैं जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती, फिर पे अटैच हैं। अजी गुड़िया ये भी कर रहे हैं, 1 मिनट बैठ जाओ बस, 1 मिनट बैठो, ये कर रहा है, कंप्लीट करके जाएगा। तो जो साहब ये अब इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें अपने गोल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करेंगे आगे, मैं अगले साल फिर कर लूंगी अप्लाई। कर सकते हो अपना अप्लाई। अच्छा अभी एज है वो 1 साल का वेवर दिया हुआ था। ठीक है। रोते हुए जरा अच्छे नहीं लग रहे, इतने मोटे मोटे आंसू। इन्हें कष्ट नहीं आता बेटा, इसलिए रो रहे हैं। सोचते कैसे क्यों रो रहे हैं। तो आप सबको ये बोलूंगा बेटा, आप सारे बच्चे जो भी हैं, मैं आखिरी दम तक तुम लोगों के साथ हूँ, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। लाइफ में हर्डल आती हैं, स्ट्रगल होती है, एफर्ट होती है, हार जाता है इंसान, दोबारा उठना चाहिए, दोबारा फिर स्ट्रगल करनी चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो अगर तुम हिम्मत हारोगे तो समझ लो कि तुम्हारी स्टोरी नहीं बनेगी। स्टोरी जब बनती है जब आपको शिकस्त हो, और फिर तुम आगे मुकाम तक पहुंचो। तो ये मेरी स्ट्रगल करो और मेहनत करो। और ये मेरी राय है, क्या पता आप लोगों को कॉल्स आ जाए भाई, मेरी राय पे आंसू ना बहाओ। मे भी शायद जो 14 में जिसने किया उसे भी कॉल आ जाए, लेकिन मेरी ये राय है, मेरा 100, मैं रिपीट, बल्कि आई रियली अपोलोजाइज अबाउट माई वर्ड्स, राइट। आप सबसे अपोलोजाइज करता हूँ अगर मेरे वर्ड्स ने आपको हर्ट किया हो। ये किसी डिपार्टमेंट की तरफ से वर्ड नहीं है, ये किसी इदारे की तरफ से नहीं है, ये मेरी सरकार की खुद की राय है कि मेरे मुताबिक कि उन्हें कॉल्स नहीं आएगी जिनका टाइम 9 से प्लस किया है। बेटा बैठ ठीक आ रहा है ठीक है, 9 से प्लस गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट है बेटा ये मेरा, ठीक है। तो अक्सर लोग ये ना सोच रहे ये मेरा बेटा है, ठीक है, इसे ना खतरे का निशान बना लें, कहने के जालिम लोग हैं, कहीं भी अटैक कर लेते हैं। तो समझ आ रही है। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, स्ट्रगल करनी है, और आखिरी दिन तक आपके साथ में। जो कमेंट करना चाहते हैं आप करें, ठीक है। और आई होप सो आप सबको कॉल आ जाए 25 से पहले पहले तैयारी करेंगे एसबी की, और एसबी की तैयारी हम रखेंगे। समझ आ रही बात, हिम्मत नहीं हारेंगे, करेंगे। और मैं भी श्योर, अगर हम एसबी की तैयारी नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कॉल भी नहीं कराएगा, अगर एसबी की तैयारी करेंगे तो अल्लाह हमें कॉल करवा लेगा, आ जाएगी कॉल। देखते हैं चैनल से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।